मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज हम लोग कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। सो आई टोल्ड यू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है बेटा। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है। ये रिंग कैसे पास हो रही है? इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस पास हो रही है। कैसे बेटा? ये रिंग है, ऐसे ये रिंग, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या लिया हुआ है आपको? इनर्शिया पूछा गया है। तो कितना इनर्शिया हो जाएगा इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट? इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया हो जाएगा mr², जहां पे इसका मास m था और रेडियस थी r। अगर हम इसको फोल्ड भी कर देंगे ना, कैसे कर देंगे? जैसे हमने सिर्फ हाफ रिंग कर दी। क्या कर दी? यस, सेमी रिंग। मास m है और रेडियस r ही है। मास हाफ हो गया तो वो अलग बात है। अगर मास क्या हो गया? हाफ, यानी हमने तोड़ दी डिस्क, वो वाली वही ऊपर वाली रिंग तोड़ी है, तो मास हाफ हो गया, तो इनर्शिया हाफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज नहीं हुई, तो इस फिगर का भी बेटा इनर्शिया कितना होगा दीक्षा? इसका भी इनर्शिया सेम। तो अगर आपके पास इसकी बजाय भी कोई और छोटा सा एलिमेंट है जिसका इस सेम एक्सिस के अबाउट कितना रेडियस है बेटा? इसका r रेडियस है। कितना रेडियस है? r। ये वो एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट का मास m है, रेडियस r है। कितना इनर्शिया हो जाएगा? इसका भी इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr² ही हो जाएगा। इसका भी इनर्शिया सेम रहेगा अगर इसका मास m है, रेडियस r है। क्लियर है? तो अगर मास m है, रेडियस, मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज नहीं हुई, रिंग पूरी हो, हाफ हो या कुछ पोर्शन हो, इनर्शिया उसका क्या रहेगा? mr² ही। सर हम इसका भी ले सकते हैं क्या बेटा? इस चीज को भी तोड़ सकते हैं आप। अगर इसको तोड़ा है हाफ में, तो मास आधा नहीं हो गया क्या? सर तो उसको तोड़ा तो भी मास आधा होगा। हाँ, उसको तोड़ा, मैं वो तो मैंने बोला ही, उसको उसको तोड़ा है, अगर आधा पोर्शन निकाल दिया तो मास हाफ हो गया। लेकिन अगर उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे क्या कर दिया? उस रिंग को फोल्ड कर दिया इसी के ऊपर, ये देखो यहीं पे फोल्ड कर दिया। ये लो, एक और लेंथ में लगा देता हूँ, फोल्ड कर दिया उसको, तो इनर्शिया वही सेम रहेगा। अगर इसका एक और भी फोल्ड कर दिया तो भी इनर्शिया सेम रहेगा। यानी फोल्ड करने के बाद इनर्शिया सेम रहता है, अगर उसका ना मास चेंज हुआ ना रेडियस चेंज हुई तो। ओके, फर्स्ट। सेकंड थी आपके पास डिस्क। क्या थी बेटा सेकंड फिगर? दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क, और इस डिस्क के अंदर भी मास है और उसके सरफेस पे भी मास है। रिंग में तो क्या था बेटा? सिर्फ मास ऐसे किनारे किनारे पे था। कहां पे था? सिर्फ ऐसे उसकी बाउंड्री में मास था। लेकिन डिस्क में कहां मास होगा? डिस्क के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर मास होगा, यानी बाहर भी और अंदर भी, सेंटर के पास भी और सेंटर से दूर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो इस रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो इसका इनर्शिया कितना हो गया बेटा? mr²/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर आपने इसको आधा कर दिया, 2 या 3 फोल्ड कर दिए, मास उतना ही रहा, रेडियस उतनी ही रही, तो इनर्शिया सेम रहेगा। यानी इसका कह लो, या फोल्ड करने के बाद, फोल्ड कर किया बेटा, क्या किया आपने? फोल्ड किया है इसी के ऊपर, उस डिस्क को क्या कर दिया? इसी के ऊपर ही
बेटा उस डिस्क को क्या कर दिया, इसी के ऊपर फोल्ड कर दिया। इस डिस्क को ऐसे तोड़ा बीच में से और ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे तोड़ा और ऐसे फोल्ड कर दिया। क्लियर है? तो इनर्शिया कितना रहेगा भाई, मास m ही है और रेडियस भी आ रही है, तो इनर्शिया वही सेम रहेगा mr²/2। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की दूरी तो अभी भी उतनी है ना। मास की दूरी कितनी है बेटा, उतनी है। इसके बाय में 2 क्यों आया, इसके लिए हमने डेरिवेशन की है ना, अभी लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन की थी हमने, जिसमें भी हमने इसमें एलिमेंट लिया था, याद है, रिंग एलिमेंट लिया था, फिर उसको इंटीग्रेट किया था 0 से r तक, और मैंने आपको कहा था बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या आई थी, डिस्क नहीं, डिस्क की बेटा। हाँ, एलिमेंट तो रिंग लोगे ही ना। देखो आपके पास एक प्याज की स्लाइस है, उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, रिंग्स हैं या नहीं। उस प्याज को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ोगे तो वो रिंग्स नहीं बनेगी क्या उसमें, वही से। तो एलिमेंट मुझे क्या लेना पड़ेगा इसमें, रिंग। और ऐसी कितनी रिंग्स से मिलके ये बनी है, कोई 0 से लेके बहुत सारी इनफाइनाइटेसिमल रिंग्स मुझे यहाँ तक लगानी पड़ेगी, तब ये डिस्क बनेगी, बन जाएगी ना। छोटी छोटी रिंग्स से पूरी डिस्क नहीं बन जाएगी क्या। तो एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, रिंग। क्या लेना पड़ेगा, उस रिंग का इनर्शिया कितना है, रिंग का तो मैंने अभी बताया आपको, mr² है ना। उसको इंटीग्रेट कर दोगे, इस छोटी सी रिंग का इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर दोगे 0 से r तक, तो आपके पास ये mr²/2 आ जाएगा। और हमने डेरिवेशन की भी थी लास्ट क्लास में, देखना उसका रिजल्ट क्या आया था। ओके, सो थर्ड, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से पहले मैं आपको रॉड बता देता हूँ। रॉड का इनर्शिया बेटा कितना आएगा, ये एक रॉड है, इस एंड के अबाउट इनर्शिया निकाल रहे हो, क्या करोगे, रॉड देखो यहाँ एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया, वही चीज कर रहे हैं ना, लीनियर चीज है। ये कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा, लीनियर ऑब्जेक्ट है, रिंग की तरह। तो इसका छोटा सा मास होगा, छोटी सी लेंथ होगी dl या dx, है ना। कितने डिस्टेंस पे ली आपने ये, x डिस्टेंस पे। तो इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का इनर्शिया कितना हो गया बताओ। ये तो डिस्क्रीट एलिमेंट के जैसा है, डिस्क्रीट एलिमेंट के जैसा है ना। उसके लिए हम क्या करते थे, मास और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे। हाँ dx नहीं, देखो इस dm मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, x है। तो इसका इनर्शिया कितना होगा बेटा, इस छोटे से पार्टिकल का इनर्शिया बताना मुझे। हाँ, इंटीग्रेट करेंगे बाद में। भाई मास है इसका dm और उसका डिस्टेंस है x², सॉरी डिस्टेंस x है, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, इसलिए मैंने x² किया है। अब इसका मास कैसे निकालेंगे भाई, dm कैसे निकालेंगे भाई, dm/dl तो या dm/dx तो m/l के बराबर है ना। तो dx को उधर नहीं ले जाएंगे क्या बेटा, ये वही, इस dx को ऐसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो इनर्शिया कितना आ गया, इंटीग्रल dm की बजाय आ गया m/l into dx। हाँ जी बेटा, ये वही है, into x²। अब m/l किधर आ गया, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। m/l कहाँ गया बेटा, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। तो x² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, x³/3। अब इसको 0 से l इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ तक x की वैल्यू कितनी हो गई, कितना इनर्शिया आ गया बेटा, ml²/3। तो एंड के अबाउट ml²/3 आता है ना। अगर मुझे मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में लेता तो क्या होता, अलग आता,
तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ती है -L/2 से +L/2। जैसे यहाँ 0 से L इंटीग्रेशन करी ना, इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन वहाँ -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट करोगे। बोलिए। ओरिजिन उसको करने दो मानती हूँ। ना ना ना, प्लस कैसे होगा? देखो अगर आपने रॉड को सेंटर के अबाउट, इस रॉड का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपको यहाँ से एलिमेंट लेने पड़ेगे, है ना। और पहला एलिमेंट अब बीच में है बिल्कुल एक्सिस, तो अगर यहाँ x = 0 है तो इसका ये वाला एंड कितनी दूर हुआ? -L/2, और वो वाला एंड कितनी दूर हुआ? +L/2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे? -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट करोगे, और उसका रिजल्ट आ जाएगा ml²/12। क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा? पहले तो सकता था बेटा x = 0 ये है बेटा, +L/2 से लेके +L/2 अगर इंटीग्रेट, +L/2 से लेके +L/2 इंटीग्रेट करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा क्या? हाँ उधर कॉर्नर में क्या होगा? क्या सब बीच में रख दिया, उधर कॉर्नर किसको बीच में रखा बेटा? हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं ना इनर्शिया। पहले वाले में हमने किस एक्सिस के अबाउट देखा? एंड के अबाउट, है ना। एंड के अबाउट भी अच्छा था, मतलब ऐसा हमें बुरा नहीं फील हो रहा था कि एंड के अबाउट कुछ कोई दिक्कत थी। अब हमें इनर्शिया किसी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेंटर के अबाउट। कल हमने डिस्क्रीट मासेस में किए थे ना, अगर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो इनर्शिया कितना, यहाँ हो तो इनर्शिया कितना, ऐसे एक्सिस हो तो इनर्शिया कितना, है ना। कॉर्नर से पास हो रही हो तो इनर्शिया कितना, सेंटर से पास हो रही हो तो इनर्शिया कितना। तो वैसे ही मिलेगा यहाँ से एंड से, इसके एंड पॉइंट से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है तो इनर्शिया ml²/3। अगर सेंटर से पास हो रही हो तो इनर्शिया कितना? ml²/12। सेंटर से ना थोड़ा उधर से लेते हाँ वो भी निकाल लेंगे, उसको निकालने की भी ट्रिक्स है, वो बताता हूँ ना। सारी चीजें एकदम तो नहीं बता पाएंगे ना, वो बताता हूँ। रुक जाओ, अभी शांति रखो उसके लिए, पहले एक बार देख तो लो, बाकी ऑब्जेक्ट्स का भी इनर्शिया उसका भी बताएंगे। देखिए जरा बेटा, और क्या ऑब्जेक्ट हो सकती है? वी हैव अ होलो कोन। क्या है हमारे पास? होलो कोन। उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट उसका इनर्शिया बता दीजिए। होलो कोन फिगर है, ये रॉड है, रॉड और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है? उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है बेटा? सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है। वो था यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है, इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। तो ये आपको सिंपली याद करना है। वैसे ही 6th होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा? मास m में रेडियस r है, यस नहीं, ये होलो सिलेंडर है तो इसका इनर्शिया होगा mr²। इसको बस एक ऐसा कह सकते हैं, देखो ये रिंग जैसा सा है ना, ये ऐसी रिंग्स से मिलके पूरा पाइप बन गया। देखो जैसे अगर मेरे पास ये रिंग है ना, क्या है मेरे पास? ये वाली रिंग दिख रही है आपको? तो बस मैंने अब क्या कर दी? रिंग्स बहुत सारी रिंग्स लगा दी, है ना। उससे क्या बन गया? एक पूरा पाइप बन गया। क्या बन गया? लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी तो इस मास की भी उतनी थी, इस मास की भी उतनी है, तीसरे की भी उतनी है, चौथे की भी उतनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बदला गया, तो ये पतली रिंग थी। क्या थी ये? पतली रिंग। और ये क्या बन गई? मोटी रिंग थी। सो ये मोटी रिंग है, कुछ और नहीं है। तो रिंग जैसा ही इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ गया। ये रिंग थी, इसको बस ऐसे बढ़ा दिया आपने, ऐसे बढ़ा दिया, तो क्या आ गई? ये मोटी रिंग आ गई। क्या आ गई? मोटी रिंग बन गई। कैसी बन गई? मोटी रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हुई। यस। सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा बेटा?
7 सर बोलो कौन होगा ये स्टेबिलिटी का सॉलिड सिलेंडर। होलोकोन का इसलिए आया, देखो ये है बर्थडे वाली टॉपिक की जैसी, इसके जैसी। अगर हम ऐसा माने कि भाई उसका मास, देखो यहाँ भी मास है, फिर ऊपर जाएंगे तो हल्का सा यहाँ भी है, उसके ऊपर जाएंगे तो हल्का सा यहाँ भी मास है, उसके ऊपर जाएंगे तो हल्का सा यहाँ भी मास है। अब आप सोचो मैंने इस कोन को ऐसे ऊपर से दबा दिया, क्या बन जाएगा वो? डिस्क जैसा सा नहीं बन जाएगा क्या? और डिस्क का सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²/2। कितना है? mr²/2। अब आ जाओ सॉलिड सिलेंडर पे। इस पे बेटा सॉलिड सिलेंडर के केस में ये है सॉलिड सिलेंडर, जो यहां से भी भरा हुआ है, ये डिस्क जैसा है, बस उस डिस्क की थिकनेस इतनी थी, इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी है, यानी ये है मोटी डिस्क जैसा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। सो इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। सेम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कीजिए।